यू नो, खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं। तो जब आप किसी चीज का मुकाबला नहीं कर सकते हो तो फिर आपको अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए आप कुछ भी कहो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप मोदी जी, मैं कहती हूँ चाय वाला क्या हमें एक बिस्किट फरोश दे दो, वैसा दे दो, मैं वोट दे दूंगी, मैं पक्का कह रही हूँ, दे। नहीं नहीं, गलत बात। नाइला जी, उन्होंने कुछ नहीं बनाया, हमने जज्बा बनाया। हमारे पास जज्बा है और हमारे पास दिल है लड़ने के लिए, और हम लड़के दिखाएंगे। हमारे पास बाजू है जिनके अंदर हमने जो है ना घी शक्कर खा के और बड़ी ताकत बनाई हुई है। हम लड़ सकते हैं, हमारे हाथ ही काफी है लड़ने। नहीं बोलेंगे आज बाजवा नहीं है तो आज उसके 12 अरब रुपए भी लोगों को दिखते हैं। आज बाजवा नहीं है तो आज उसकी स्टेटमेंट पे भी लोग बात करें कि हमारे टैंकों में जो है डीजल भरने के लिए तेल नहीं, जंग लग चुका है। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान ने 75 साल जाया कर दिए, कश्मीर कश्मीर कर, जान से प्यारा था, शारक से ज्यादा करीब था, 3 जंगें करते, 3 जंगें तो की ना कश्मीर के लिए, चौथी भी हो जाती, सच सामने तो आता कितना हमें जान से प्यारा है बात कश्मीर। बताएं नाइला जी, एक बात बताएं, आप भी रोज इंटरव्यूज करती हैं, मुझे एक बात बताएं। जो बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोली थी 2021 के अंदर, उन्होंने तो बोल दी, कोई नहीं बोला। वही बात कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से जंग नहीं कर सकता, इस काबिल नहीं है, हम बोले तो हम तो बस। आप नहीं बोल सकते ना, आप इस वजह से नहीं बोल सकते, डराया गया है। करने वाले लोग ही नहीं छोड़े तो जो मर्जी लिखवाते रहे। ये तो अब आके 2019-20 में ये लोगों को पता चला है कि जंगों के हालात क्या रहे, किसने शुरू किया। पहले तो यही बता, आपको भी और मुझे भी बताया कि हम छोटा मुल्क थे, हम गरीब थे, भारत बड़ा मुल्क था, हमेशा बार बार जंग करता था। उसकी ये ख्वाहिश थी कि कायदे आजम के मरने के बाद ये मुल्क को वापस छीने। लेकिन अभी ये जो इंडिया के लोग बायकॉट कर रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स से, मुझे बताएं ये नफरत उनके दिमागों में किसने डाली? क्योंकि हम इतने टाइम से, इतने सालों से चैनल चला रहे हैं, तब तो नहीं थी। तब तो वो लोग इतना प्यार करते थे, पॉजिटिव कमेंट्स भी करते थे, मतलब उनकी बेस में हेट नहीं था। मगर अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो लोग लिटरली नफरत करने लग गए हैं, उनको पाकिस्तानी नाम से बुरे जहन में आ रही है। और मैं फिर कहूंगी कि ना इस दहशतगर्दी को लेके महविश का कोई कसूर है, ना शाइला खान का कसूर है, ना किसी तीसरे का, ना चौथे का है। ये कसूर उन लोगों का है जिन्होंने इनको अफगानिस्तान के लिए तैयार किया, और आज वो लोग इन्हीं के ही पल्ले पड़ गए हैं। हम तो शायद उस वक्त हमारा जन्म भी नहीं हुआ हो, तो हम क्यों हेट सहे यार। ऐसा ही है, इसमें हम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। मेरे पास भी लिटरली इतने कमेंट्स, आज मैं ये वीडियो जो है कोई 5 दिन के बाद लगा रही हूँ, और उसकी वजह यही है कि लोग अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं, कमेंट्स में इतना हेट फेंक रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको ये लगता है कि हिंदुस्तान में जो भी हो रहा है शायद हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इट रियली डजंट मीन कि वो सब कुछ हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 पाकिस्तानियों का पॉजिटिव पब्लिक रिएक्शन लगाती हूँ ना, और एक का नेगेटिव आ जाता है, तो उस एक को पकड़ के जब नीचे मैं कमेंट्स देखती हूँ तो इतनी डिसअपॉइंटमेंट हाँ। होती है कि यार मैंने 10 पॉजिटिव लोगों को देखा, मुझे खुशी हुई, एक नेगेटिव था तो क्या हुआ? और आप लोग 10 पॉजिटिव को इग्नोर करके एक नेगेटिव को देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि अब लेकिन मैं भी काफ़ी टाइम से अपने इनबॉक्स में ऐसे ही मैसेजेस देखती हूँ। देखिए महविश, कोई भी चीज़ होती है ना उसकी एक वजह होती है। लेकिन मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगी बहुत से लोगों को, अगर ये गलती मेरी है तो मैं इल्ज़ाम या अपनी नफ़रत महविश पे नहीं लगा सकती हूँ कि महविश ने किया, ठीक है। और अगर वहाँ पे लश्कर तैयबा ने अटैक किया तो यहाँ पे भी उन्होंने किया, और वो फ़ौरन से हमला करके एक ट्वीट कर देते हैं कि ये हमारी है। अब जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको फंडिंग हो रही है, वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। हम खुद पाकिस्तानी 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी में मारे जा चुके हैं, हम तो खुद विक्टिम है। अब एक बंदा आके हमसे नाराज होगा, हम पे गुस्सा करेगा, यार हमारे बस में नहीं है, हम खुद कभी। ये भी बताएं कि किस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे रहते हुए कितनी मुश्किलों के बावजूद हम इस कंटेंट को कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए इससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज बीइंग अ पाकिस्तानी इस टाइम पे, करंट टाइम में कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग दिस। इट मींस कि वी वांट समथिंग पॉजिटिव, हम आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, हम सच में कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे नाइला शाइला इन दोनों का कोई भला नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, शायद बाकी यूट्यूबर्स का भी कुछ नहीं होगा। और जिन लोगों को ये लगता है कि दे आर डूइंग दिस जस्ट फॉर डॉलर्स, आपको इंडिया से व्यूवरशिप आती है और कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉलर्स के लिए कोई भी कंटेंट बनाया जा सकता था, व्हाई इंडिया पाकिस्तान, वो भी वो कंटेंट जिसमें हमें हर सेकंड खतरा रहता है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है नाइला शाइलन का रिएक्शन चैनल है, और आज हमारे साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने जो है ना दोबारा से आप मेरे चैनल पे हैं और मेरी ऑडियंस को टाइम दिया। प्लेयर इज ऑल माइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच महविश फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तान से स्पेशली गर्ल्स जो है वीडियो कंडक्ट करती हैं, यूट्यूब्स करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही विमेन एम्पावरमेंट होगी तो मुल्क बदलेगा।
बहुत अच्छा ऐसे लगता ही है मुझे। ऐसा ही है नाइला जी। अच्छा, अगर हम अभी बात करें, करंटली हमारे पास एक अपडेट आई कि जयशंकर जी, एससीओ की मीटिंग होने जा रही है हिंदुस्तान में, जिसमें हम्म। जयशंकर जी ने ये बयान दिया कि हम लोग पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बुलाना चाहते क्योंकि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। उन्होंने हम्म। बिलावल भुट्टो को एससीओ की मीटिंग में बुलाने से इनकार कर दिया, जो कि आने वाले महीने मार्च में गोवा में होने जा रही थी। मुझे हम्म। बताएं, अगर बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान नहीं जाते, एससीओ की मीटिंग अटेंड नहीं करते, तो क्या नुकसान है जो पाकिस्तान को इससे हो सकते हैं, और कौन सी ऐसी सिक्योरिटी जो है इंडिया को मिल सकती है अगर बिलावल भुट्टो नहीं जाते तो? महवेश, पहली बात यह है कि बिलावल भुट्टो का वहां पर अब जाना या ना जाना मैटर नहीं करता। वो इस वजह से क्योंकि जब इनको इनवाइट किया गया था 3 माह पहले बुलाया जाता है, और ये 3 माह का वो टाइम होता है जिसमें सब अपना अपना होमवर्क करते हैं, अपना एजेंडा बताते हैं कि किस एजेंडे पे हम बात करेंगे। जैसे अगर आप मेरे साथ इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं, ऐसे तो नहीं उठ के आ जाएंगी ना, आप उसके ऊपर होमवर्क करेंगी। यही मीटिंग्स इतने टाइम पहले क्यों इन्विटेशन भेजा जाता है कि मीटिंग्स आ रही है, अपने अपने एजेंडे तैयार कर लो। अभी 10-15 दिन पहले कह रहे हैं कि हम जाएंगे। अब इस जाने से क्या फायदा? आपके पास कोई बात कहने को नहीं है, आपका कोई मकसद नहीं है वहां पे जाने का। आप जाएंगे, एक कप चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, एक प्लेट बिरयानी खाएंगे जैसे हर जगह पे होता है, आप खा के वापस आ जाएंगे। तो इंडिया में भी यही करना था। अगर मकसद जाना ही होता तो 3 माह पहले होता। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा सिक्योरिटीज इश्यूज हैं, भारतीय मीडिया का कहना यह है कि 6 घंटे पहले जब बिलावल ने कहा मैं आ रहा हूँ, और अभी 6 घंटे पूरे हुए हैं, उसके बाद जो है पुंछ अटैक हो गया। तो एक एक कंट्री है जिसके साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं है, जिससे आप 4 जंगें लड़ चुके हैं, जिससे बहुत ज्यादा आपके मसले मसाइल रहते हैं, कश्मीर इशू हो या फिर दहशत गर्दी हो या फिर हमारे जो है शेख रशीद साहब हो, जो हर टाइम भारत को धमकाते रहते हैं, पाव पाव के बम फेंक दूंगा, घंटियां बजाना बंद कर दूंगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली इंडिया का ये एक सीन है महविश, कि वो ना फौरन से रिएक्ट नहीं करते, वो सब चीजें संभाल के रखते हैं हमारी तरह नहीं कि फौरन से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, इधर भी शोर मचा दिया, उधर भी। वो लोग जो है ना चीजें कलेक्ट करते हैं, और जब मौका आता है ना फिर वो चौका मार देते हैं। शुरू से ही है। अभी जैसे पुंछ अटैक हुआ है तो मोदी जी कोई बयानिया सामने है, इवन दो आपको पता है वो छोटी छोटी बात के लिए कितने ज्यादा पोजेसिव है अपनी कंट्री को लेके, लेकिन 5 जवानों की शहादतें होना और मोदी जी की एकदम खामोशी होना, आपको क्या लगता है? जाहिर है कोई बड़े बहुत बड़े तूफान की दावत है अगर वो बोल नहीं रहे, क्योंकि हमें पुलवामा अटैक के बाद में पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। तो कुछ वो इस तरह से हमेशा प्लान करते रहते हैं। तो बिलावल का भी जाना ना जाना मैंने पहले कह दिया, ये फ्लॉप है, क्योंकि इंडिया को भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अगर होता तो 3 माह पहले बताते ना मेरे आने का एजेंडा क्या है। इस वजह से वो कहते हैं कि बिलावल ने हाँ की और 6 घंटों के बाद अटैक हो गया, इसलिए ये बंदा अब नहीं आएगा। और इन्हें कौन सा कोई फर्क पड़ता है? ये तो पहले कह रहे थे कोई ऐसा मामला हो कि हम ना ही जाएं, फेस नहीं कर सकते ना। आप नाइला, आपने जी जी बोले। मैंने कहा जो आप बोलते हो ना आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। और जो बिलावल भुट्टो ने बोला, जिसको पाकिस्तान में भी उनको बहुत ज्यादा लोगों ने ताड़ा, उनको बहुत ज्यादा लोगों ने समझने के, इनके बयानियों को बहुत ज्यादा उन्होंने किसी ने पसंद नहीं किया अगर मैं ये कहूंगी। तो फिर जिनके बारे में कहा है उनके सामने फेस टू फेस होना बड़ी हिम्मत की फिर बात होती है। ऐसा वो ही तो है, मैं खुद समझ छोड़ गई रहे हूँ। हैं। आप बिलावल जी की उस लाइन के बारे में बात करिए जो उन्होंने मोदी जी के बारे में बुचर ऑफ कश्मीर कह के उनको रिप्रेजेंट किया था। गुजरात कहा था। ऐसा ही है। तो बुचर ऑफ गुजरात। तो जी। मुझे बताएं कि ये सारे सिनेरियोज जो बिलावल जी कर रहे हैं, उसके बाद अगर कोई कंट्री किसी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ लोकल पब्लिक की क्या जगह होगी? इसके पीछे भी तो एक वजह है ना। इंडिया क्या, पूरे मुल्क पूरी दुनिया के जो ममालिक है उनका हमेशा से ये बात रही है कि पाकिस्तान में किससे बात करें, पॉलिटिशियन से बात करें, एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, ये जो इधर उधर की माफिया है इससे बात करें, वो जो दहशतगर्दी तंजीमें हैं उनसे बात करें, टीटीपी वालों से बात करें। आया हम बात करें तो किससे करें? यू नो इंडिया भी इसलिए ही परेशान रहते हैं कि यार हम किससे बात करें। और ये बात उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोली है कि यार हम पाकिस्तान में किससे बात करें। तो वो उनका इस मीटिंग्स में आना या ना आना, क्योंकि दुनिया को पता है कि पाकिस्तान को सिर्फ जो है ना एक ग्रुप चला रहा है। और जो हमारे सियासतदान है वो बेचारे भी रोते रहते हैं, हमें ना हटाओ, हमें ना हटाओ, हमें ना हटाओ। तो नायला जी, आपने आपने सियासतदानों की बात की, आप डिफाइन कर सकती हैं हमारे सियासतदान है कौन? क्योंकि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और चारों सूबे अलग अलग सियासतदानों को मानते हैं। तो हम अभी तक यही क्लैरिफाई नहीं कर पाए कि हमारा बेसिकली किस टाइम पे सियासतदान चल कौन सा रहा है।
ये हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि या ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वोट दे के लोगों को आप सिलेक्ट करोगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम सिलेक्ट कर ही लेते हैं, उस बेचारों को भी ये टिकने नहीं देते हैं। तो अब हमारा एजेंडा ये है कि जो हमारे प्रोविंस से इलेक्शन लड़ेगा, हमारा वो ही सियासतदान है। अगर हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, हमारे शहबाज शरीफ जो है वो तो खुद कभी एक जगह चक्कर लगा रहे हैं, कभी दूसरी जगह, मतलब खुद को बचाने के, आपको पता ही मीडिया में क्या हो रहा है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोशिश हो रही है। इमरान खान साहब के ऊपर 80 प्लस से ज्यादा एफआईआर है, वो भी चक्कर लगाते हैं। तो अब हम भी कंफ्यूज हैं और हमारे साथ साथ पूरी दुनिया भी कंफ्यूज है कि बात किससे करें। अच्छा, आपने यहाँ पे बात की कि पाकिस्तान को चला बहुत सारी पार्टीज रही हैं, हमारे सियासतदान खुद परेशान है। नो डाउट पाकिस्तान में बहुत टाइम तक मार्शल लॉ लगा रहा, बहुत, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फ्लॉ भी रहा है। पाकिस्तान में हमेशा से, आपको भी पता है, मुझे भी और पूरी दुनिया जानती है कि कंट्रोल किसका रहा है, जो जिसकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ खड़ा है। मगर अगर हमारा बच्चा बच्चा इस बात को मानता है कि आर्मी नंबर 1 है, तो मुझे बताएं, उसी आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 2021 के अंदर एक बयान दिया था 25 जर्नलिस्ट को बुला के कि हम हिंदुस्तान के साथ जंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे असासे इस काबिल नहीं है, हमारे पास टैंक्स नहीं है, हमारे टैंक